हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है आईयूजीआर बेबी का टॉपिक। इस टॉपिक पे मैं अपना वीडियो एक डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने बस इतना बताया था कि आईयूजीआर होता क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा एक आईयूजीआर बेबी के साथ। मेरी बेबी भी आईयूजीआर बेबी है और फिर भी मैंने उसको एक हेल्दी वेट के साथ डिलीवर किया। तो आगे हम यही बात करेंगे कि ऐसा मैंने क्या किया था, ठीक है, ऐसी चीज़ें मैंने कौन सी चीज़ें फॉलो की थी कि मैं वो अचीव कर पाई। तो आईयूजीआर बेबी आपको अगर नहीं पता है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आईयूजीआर का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि वो बच्चा जो गर्भ में अपनी ग्रोथ में पीछे रह जाता है, ठीक है। हफ्ते दर हफ्ते बच्चे की ग्रोथ होती है प्रेगनेंसी में, ठीक है, पर आपका बच्चा आईयूजीआर तब कहलाता है जब उसकी ग्रोथ उस हफ्ते जितनी होनी चाहिए उससे वो पीछे चल रहा हो, ठीक है। तो ये केस होता है आईयूजीआर का। मुझे ये केस पता चला मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी में और अल्ट्रासाउंड के समय। इसीलिए हम कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि हमें प्रॉपर अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में। हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बिना हम ये सारी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे पता चली, मैं घर आई। हर एक आम इंसान की तरह मैं भी काफ़ी परेशान हुई। इस बारे में मैंने हस्बैंड से बात की, है ना। इसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि आईयूजीआर क्या होता है। मैंने इस बारे में ना कभी सुना था और ना ही मुझे कोई नॉलेज थी। तो इस बारे में मैं आई, फिर मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे, काफ़ी पढ़ा इसके बारे में। तो जाके मुझे पता चला कि आईयूजीआर में क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहली दिक्कत तो ये हो सकती है कि अगर आपने आईयूजीआर को अपने बेबी के वेट को मतलब समय रहते ही सही नहीं किया, उसका वेट नहीं बढ़ा, आपकी बेबी का वेट नहीं बढ़ा, तो उसके प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, है ना। बच्चा समय से पहले डिलीवर हो सकता है। दूसरी दिक्कत हो सकती है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, बच्चे का वेट कम रह सकता है, ठीक है। और तीसरी दिक्कत कि सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी दिक्कतें थीं। तो मैंने इस बारे में आकर पहले तो मैं परेशान हुई। मुझे लगा कि कैसे, अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं था मेरे पास, ठीक है। मेरे 7 मंथ स्टार्ट हो चुका था ऑलमोस्ट, कई दिन उसमें से निकल भी गए थे। तो अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे 1 डेढ़ महीने के अंदर ही अपने बेबी का वेट बढ़ाना था। मैं आपको बता दूँ, मेरी बेबी उस वक़्त 2 केजी भी नहीं पहुँची थी, जबकि उस हफ़्ते के अनुसार उसको 2 केजी के ऊपर होना चाहिए था, बट वो 2 केजी से नीचे थी, ठीक है। तो मेरे लिए काफ़ी टेंशन की बात रही है। तो मैंने इस बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे, लेकिन कोई सैटिस्फैक्टिव वीडियो मुझे मिला नहीं जिसको देखने के बाद मुझे एक ही वीडियो में प्रॉपर सारी गाइडेंस मिल गई हो और मैंने उसको फॉलो कर लिया हो, ठीक है। ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ बस इतना ही है कि वो सभी मॉम्स जो कि इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, या होने वाली वो मम्मियाँ जो प्रेगनेंसी प्लान करेंगी या जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, जिनका अभी प्रेगनेंसी शुरू हुई है, उन्हें ये वाली प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। उन्हें ये नौबत ही ना आए कि उनका बेबी आईयूजीआर की कंडीशन तक पहुँचे। पहली बात तो ये है कि आप आईयूजीआर को क्योर कर सकते हो अपने तरीके से, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिनका आपके हाथ में बस नहीं चलता है, वो आपके हाथ में नहीं है। पर जो आपके हाथ में है वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। जो बाय नेचर चीज़ें हो जाएँगी वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर हाँ, हम अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मैं उस बारे में आपसे बात करूँगी। तो इसके बारे में मैंने सोचा, फिर मैंने काफ़ी कुछ स्टडी की इस पे। फिर मैंने ये डिसाइड किया फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी तरफ से हर वो कोशिश करूँगी जिससे मेरे बेबी का जो वेट है एक आइडियल वेट तक मैं अचीव कर लूँ, ठीक है, जो कि 2.5 केजी होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो उसके लिए मैंने जो सबसे पहला काम किया वो किया, अपने जो रूटीन था ना उसको सेट किया, ओके। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक मुझे क्या रूटीन फॉलो करना है, मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, किस रेशियो में खाना है, कितनी रेस्ट करनी है, ये सब कुछ मैंने सबसे पहले एक चैनलाइज़ किया अपने आप को, ठीक है। जो कि मैं जॉब में हूँ इस वक़्त, तो उस वक़्त मैंने अभी तक छुट्टी नहीं ली थी। तो सबसे पहला मैंने काम ये किया कि मैंने लीव अप्लाई की, ओके। क्योंकि आपका बच्चा पहले से ही कमज़ोर है और अगर आप और ज़्यादा हेक्टिक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा थकते हैं, है ना, फ़िज़िकल, मेंटली, तो फिर उसका असर और ज़्यादा बच्चे पे पड़ सकता है। तो सबसे पहला, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको पता चलता है अगर ऐसा, तो मेरी सलाह रहेगी कि आपको लीव ले लेनी चाहिए। मैं अगर आपकी मैटरनिटी लीव में अभी ज़्यादा टाइम बचा है तो आप मेडिकल ले लो, ठीक है। और अगर ऑलमोस्ट टाइम हो गया तो आप लीव ले लो। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने छुट्टियाँ ली, ठीक है। छुट्टियाँ लेने का मतलब ये नहीं था कि मुझे पूरे दिन बस आराम करना था, ये गलती नहीं करनी है आपको, है ना। पूरे दिन हम आराम करेंगे तो उसके भी हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिल जाते हैं। मेरा छुट्टी लेने का पर्पज़ था कि जो मेरी डाइट थी, जो मेरे खाने-पीने का रूटीन था, वो मुझे सेट करना था, जो कि जॉब की वजह से प्रॉपर नहीं हो पाता था, क्योंकि सुबह की भाग-दौड़ और जल्दीबाजी में इंसान प्रॉपर तरीके से बैठ के आराम से अपनी सारी डाइट फ़ॉलो नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमारे पास समय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम सब कुछ एक साथ नहीं खा सकते, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उल्टा नुकसान ही होता है। तो इसके लिए आपको पता है कि प्रेगनेंसी में हर मील के बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप ज़रूरी है।
ठीक है, हर मील के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप ज़रूरी है और थोड़ा थोड़ा करके ही हमें खाना होता है, हमें इकट्ठे बहुत सारा नहीं खाना होता है, न्यूट्रिशन तभी हमें मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगी मेरी डाइट क्या थी, और ऑनेस्टली मैं बताऊंगी अगर आपने सच में फॉलो किया इसको, तो अगर आपका बेबी IUGR है तो सच में आपको इस पर बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिनको IUGR की प्रॉब्लम नहीं भी है ना, जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी भी है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मेरा रूटीन मैं शुरू करती थी सबसे पहले उठने के बाद पानी पीना। ठीक है, मैं 2 ग्लास पानी ज़रूर से ज़रूर पीती थी, और उस पानी में मैं मुनक्के भिगो के रखा करती थी। ठीक है, मुनक्के आपको पता है उसमें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो आपको खून की कमी नहीं होगी प्रेगनेंसी के समय, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट तो हम लेते ही हैं, वो जो हमें डॉक्टर देते हैं वो तो हमें प्रॉपर ही खानी है, उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा ठीक है हमें और भी सोर्सेज से आयरन लेना है। तो मैं मुनक्कों को भिगोकर रात में रखती थी, और सुबह मैं जिस पानी में उन्हें भिगोया है उस पानी को पीकर वो मुनक्के खाया करती थी। ये मेरा रूटीन था, सुबह 2 ग्लास पानी पीना। ठीक है, फिर फ्रेश होने के बाद मैं खाती थी सबसे पहले पूरे 1 कटोरी भर के ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स प्रेगनेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स में मैं खाती थी अंजीर, जो कि 2 होते थे, बादाम 4 से 5, और साथ में होता था मुनक्का मैंने पहले ही खा लिया। ठीक है, होते थे उसमें काजू, ओके, अखरोट। ठीक है, ये चीज़ें होती थी उसमें कंपलसरी, इतना मैं ज़रूर खाती थी। और हाँ, पम्पकिन सीड्स। ठीक है, पम्पकिन सीड्स भी होते थे उसमें, क्योंकि ये सभी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। ओके, हाँ, डिपेंड करता है मौसम पे भी। अगर आपकी प्रेगनेंसी गर्मियों में है तो आपको क्या करना है कि उन्हें बहुत अच्छे से सोक करके खाना है। ठीक है, पानी में। और अगर सर्दियों में है तो भी आप सोक करके ही खाओ, क्योंकि सूखा ऐसे भी खाने में मज़ा नहीं आता। आपको पता है ना, प्रेगनेंसी में वैसे भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती नहीं है इस तरह की, स्पेशली हेल्दी वाली चीज़ें। ठीक है ना, तो हम उन्हें रात भर सोक कर देते हैं तो उन्हें खाना ईजी हो जाता है। तो ये 1 कटोरी भर के मैं चबा चबा के आराम से आधे घंटे लेकर के उन्हें प्रॉपर खाती थी। बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी होती थी, क्योंकि इकट्ठा खा के पानी पीने वाला काम नहीं करना होता है। ठीक है, उन्हें प्रॉपर चबा चबा कर आराम से खाना है। फिर आप 1 ग्लास दूध ले सकते हो, या आप पानी ले सकते हो, या नारियल पानी, कुछ भी पी सकते हो। तो ये हमारा डे शुरू होता है ड्राई फ्रूट से। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको, इतना आपको डेली खाना है। ओके, उसके बाद 2 घंटे बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट भी हमारा बिल्कुल प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए। देखिए, मैं प्रोटीन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ सलाद ये सब भर के खा रहे हो तो आप बहुत सही चीज़ कर रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे खाने की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। ओके, आपके खाने में क्वालिटी होनी चाहिए, और आपके खाने में प्रोटीन कंपलसरी है। ओके, अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हो तो प्रोटीन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपको प्रोटीन का जो भी सोर्स पसंद है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, वो आपको डेली लेना है, और सुबह में तो ज़रूर ही लेना है, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी सुबह सुबह काफ़ी एग्जॉस्ट होती है ना, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती है, हम काफ़ी लो फील करते हैं, तो उस टाइम प्रोटीन बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो मैं अपने नाश्ते में स्पेशली ऐड करती थी चीला। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें मैं बेसन का चीला हो गया, या फिर पनीर की स्टफिंग का चीला हो गया, या पनीर के पराठे हो गए, है ना, इस तरह की चीज़ें लिया करती थी। एकदम हेल्दी सा नाश्ता, साथ में एक कटोरी दही हो गई, तो ये मैं खाया करती थी। चाय मैं नहीं पीती थी। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ही कम चाय पी है ना। हाँ, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि 1-2 कप आप पी सकते हो, मैंने वो भी नहीं पी। स्पेशली तब जब मुझे ये पता लग गया कि मेरी बेबी IUGR है, फिर तो मैंने बिल्कुल ही चाय छोड़ दी, एकदम भी नहीं, एक सिप भी मैंने चाय नहीं ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि थोड़ा-सा भी कुछ ऐसा मेरी बॉडी में जाए जिसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट मेरे ऊपर या मेरे बच्चे के ऊपर पड़े। तो मैंने चाय बिल्कुल स्किप कर दी। तो मैं नाश्ता ऐसा हेल्दी सा नाश्ता करती थी। ठीक है, चीला हो गया, या मैंने पनीर की टिक्की बना ली, या मैंने पनीर और सब्जियों को सब कुछ एक सौटे करके, है ना, हल्के से तेल में वो कर लिया, दही ले ली साथ में, ये मेरा नाश्ता है, या चना खा लिया। ठीक है, इसके बाद 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 घंटे बाद मैं अपना प्रोटीन पाउडर पीती थी, जो मुझे डॉक्टर ने, मेरी गायनी ने दिया हुआ था, उसको मैं दूध में मिला के। और हाँ, एक गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी गर्म दूध में प्रोटीन पाउडर नहीं बनाना है। ठीक है, दूध हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, गर्म दूध में नहीं बनाना है। नॉर्मल दूध में आपने 1 चम्मच जितनी क्वांटिटी उसमें दी हुई है उतना डाल के आपको मिक्स करना है, और नाश्ता करने के 1 से 2 घंटे बाद आपको उसको लेना है। फिर आपको अपनी कैल्शियम की सप्लीमेंट लेनी है, जो आपको डॉक्टर ने दी है। ठीक है, ये हो गया। 11 बजे के आसपास में एक दूध पीने का काम करती थी और अपना कैल्शियम लेती थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट करना है। ओके, उसके बाद हमें अपना मील लेना है, खाना लेना है अपना लंच का। लंच में हमें लेनी है दाल हमें ज़रूर खानी है, चाहे कुछ भी हो। साथ में आपको पनीर की सब्जी अगर हो सके ना तो डेली खानी है। ठीक है, डेली खानी है, लिटरली बता रही हूँ, डेली खानी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो पनीर डेली का, तो आपको डेली खानी है। उसका इफ़ेक्ट जो आप देखोगे ना, सच में बहुत
बहुत इफ़ेक्टिव है पनीर। तो आपको पनीर हुआ या फिर दही हुई एक कटोरी, या कोई ऐसा प्रोटीन का सोर्स जिसमें रिच प्रोटीन हो, या फिर चने की सब्ज़ी हुई, राजमा हुआ, छोले हुए, आप मेरा मतलब समझ रहे हो ना, जो प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी ये सब्जियां मैं बता रही हूँ ना, ये एक तो आपकी थाली में होनी ही चाहिए डेली। ठीक है, डेली होनी चाहिए। एक हरी सब्जी होनी चाहिए, तो ये आपको लेना है। साथ में थोड़ा ही खाना है, बहुत सारा एक साथ नहीं खाना है, नहीं तो फिर आपको ब्लोटिंग होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी और आपको सांस में दिक्कत आएगी, आप सो नहीं पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा ही खाना है। ये हमने लिया। उसके बाद फिर हमें रेस्ट करना है। आप 1-2 घंटे लेट जाओ, आराम कर लो, कोई काम कर लो। फिर हमें शाम से पहले, ठीक है ना, दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास हमें फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है, कोई भी सीजनल फ्रूट लेने हैं, ये आपको याद रखना है। उस सीज़न का जो भी फ्रूट होगा वो आपको लेना है, प्रॉपर उसको कट करके पूरा प्लेट भर के आपको खाना है। ठीक है, प्रॉपर खाना है पूरा प्लेट भर के, जूस वूस नहीं, है ना, रॉ फूड खाना है, रॉ फ्रूट। ठीक है, उसको खाना है आपको अच्छे से। जो भी सीज़न का है, अनार का सीज़न है तो 2 अनार छील लेने हैं, एप्पल का है तो 2-3 एप्पल ले लेने हैं। ठीक है, जो भी सीज़न है वो आपको लेना है, प्रॉपर पेट भर के उसको अच्छे से खाना है, चबा चबा के बढ़िया से। प्रेगनेंसी में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी खाना है ना, वो बहुत आराम से, बहुत ही इत्मीनान से, शांति से बैठ के खाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है ना, तो हम फ्रूट्स खा लेते हैं। उसके बाद फिर शाम में अगर आपको भूख लगती है तो आप कुछ मूंगफली या फिर मखाने वगैरह रोस्ट करके आप ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो 1 कप चाय ले सकते हो, अगर आप चाय के बिना नहीं रह सकते तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं रह ले गई क्योंकि मुझे चाय कुछ खास नहीं पसंद है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ऐसे टी लवर पर्सन हो कि बिना चाय के आप नहीं रह सकते, तो आप 1 कप चाय ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाय के साथ मखाने और मूंगफली, ये सबसे बेस्ट नाश्ता होता है ना, कैल्शियम से भी भरपूर है, मूंगफली में प्रोटीन है तो बहुत सही है ना, एनर्जेटिक भी है, आप उसको ले सकते हो। तो आप ये, आपको एक चीज़ मैं जो कहूँगी ना, जंक फूड से बहुत दूरी बनानी है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे कितना भी मन हो। ओके, तो अभी आगे मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी, पहले हम अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको लेना है स्नैक्स में। उसके बाद फिर आपका डिनर आता है। ठीक है, डिनर आपको बहुत ही लाइट लेना है, बहुत हैवी डिनर नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी रात में अच्छी नींद नहीं आती है ना। हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारी पीठ में, कमर में, हमारे सिर में कुछ ना कुछ तो हमें दर्द होता ही रहता है। तो हमें इतना नहीं खाना है कि फिर हम सो ही ना पाए रात भर, हम वैसे भी नहीं सो पाते हैं बहुत प्रॉपर। तो हमें खाना लाइट रखना है। तो आप कुछ बढ़िया सा खिचड़ी जैसा या फिर सूप बना सकते हो अच्छा सा, है ना। उसके साथ आपने 2 रोटी ले ली और सब्जी ले ली और दाल ले ली। ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन करके आप खा सकते हो। हेल्दी लाइट खाना, बहुत तेल मसाला नहीं, ये सब स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा डाल के तल भुन के नहीं खाना है, हल्का सा खाना खाना है। ठीक है, फिर आपको लेना है थोड़ी देर बाद 1 गिलास दूध। वो कब लेना है? सोने के समय, उसके पहले। ठीक है, उसके 1 घंटे पहले आपको अपनी आयरन की सप्लीमेंट लेनी है। या तो अपनी आयरन की सप्लीमेंट तब ले सकते हो जब आप खाना खाने के, रात के डिनर के 1 घंटे पहले ले सकते हो। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आयरन जो है वो थोड़ा पचने में दिक्कत करता है। ठीक है, तो उसको दूध के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ये गलती आपको नहीं करनी है, दूध के साथ कभी नहीं लेना है, नहीं तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, वो आप, और खाने के तुरंत बाद भी नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो अपने डिनर के 1-1.5 घंटे पहले आप अपना आयरन सप्लीमेंट ले सकते हो। ठीक है, या जैसा आपकी डॉक्टर ने आपको बताया होगा आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो ये करना है। रात में लेना है गुनगुना दूध। ठीक है, उसको पी के फिर आपने आराम से सो जाना है। ओके, ये तो हुआ डाइट। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या नहीं खाना है। ठीक है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ बाहर का खाना। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है। नो, नेवर। कितना भी मन हो आपको नहीं खाना है, कोई जंक फूड नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका बेबी IUGR बेबी है, उसकी ग्रोथ वैसे ही स्लो है, तो आपको वैसे भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप इस तरह की चीज़ें खाओगे तो आपकी बॉडी को ही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बेबी तक कहाँ ही जाएगा, है ना। तो इस वक्त आपको जितना हो सकता है सिर्फ हेल्दी फूड पे ध्यान देना है। ठीक है, घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाना है। ठीक है ना। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है बिल्कुल ही रिलैक्स। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की। ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो रही हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी बातें सोचनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, अपने बेबी से बात करनी है और बस खुश रहना है। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो रियली आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो IUGR वाली टेंशन है ना, ये 99% तक क्योर हो जाएगी, मेरा बिलीव करिए आप। ठीक है, और आप नॉर्मल प्रेग्नेंट महिला भी हैं, आपके बच्चे में कोई ऐसी समस्या नहीं है, फिर भी आप ये रूटीन फॉलो करेंगी ना, तो एक बहुत बहुत हेल्दी बच्चा, एक बहुत ही अच्छे माइंड का बच्चा आप डिलीवर करेंगी। क्योंकि हम महिलाएं अक्सर ये चीज़ें, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में ना अक्सर ये छोटी छोटी चीज़ें मिस कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम समय ही ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा होता है ना, हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है। एक तो हमें कुछ बहुत खाने का मन नहीं करता, जिन्हें मन भी करता है बहुत खाने का, उन्हें बस चटपटी चीज़ों का मन करता है, किसी को बस मीठा खाने का मन करता है। जैसे मेरे केस में था कि मुझे सिर्फ मीठा पसंद आता था।
लेकिन फिर भी मैंने अपनी क्रेविंग्स को बहुत कंट्रोल किया था। मैं गुड़ खा लेती थी जाके, पर मैं मिठाइयाँ नहीं खाती थी, है ना? मैं मीठी चीज़ों से दूर रहने की पूरी पूरी कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे ये चीज़, आपके माइंड को ना आपको ये चीज़ समझानी होगी कि इस वक्त आपकी कोई भी गलती आपके साथ आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इसलिए आपको भूल से भी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े, ठीक है? आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो बस इतना ही समझाना था, ठीक है? इतना ही कहना था। तो आई थिंक आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगी, और रियली अगर आप करती हैं तो आपको एक बहुत बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? आप में से कितनी प्रेग्नेंट मम्मी या फिर IUGR मम्मी मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रही हैं, जो आप पूछना चाहती हैं मुझसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड या IUGR से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट कर सकती हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है ये भी आप मुझे रिकमेंड कर सकती हैं, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।